प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जो हाल ही की जो पिछली 2-3 ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी, 4 ऑनलाइन कक्षाएं, जिसमें 2 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने भक्ति काल की विविध परिस्थितियों का अध्ययन किया। उनकी पीडीएफ नोट्स भी मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिए हैं, आप वहाँ से भी अध्ययन कर सकते हैं। और मैंने विस्तार से ऑनलाइन कक्षा में आपको पढ़ा करके इन वीडियोज़ को यूट्यूब चैनल पर अपलोड मैं कर रहा हूँ। और जो विद्यार्थी पहली बार कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को ओपन करके उसमें जो कक्षावार विषयवार जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है उनको ओपन करके वो अपनी पढ़ाई कर रहा है, उससे आग्रह है कि वो इन वीडियोज़ को लाइक करें और कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी महाविद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस द्वितीय प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है, जैसे भाषा विज्ञान से जुड़ा हुआ जो 40 अंकों का पाठ्यक्रम है, जिस पर 20-20 अंकों का आपके मुख्य परीक्षा में प्रश्न आएंगे, उसके सभी के एक तरह से मॉडल आंसर तैयार करके मैंने पिछली ऑनलाइन कक्षा में आपको पढ़ाया है। साथ ही हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़ा हुआ आपका 60 अंकों का जो पाठ्यक्रम है, पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हमने आदिकाल से जुड़ी हुई समस्त विषय सामग्री को पढ़ लिया है। यानी जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, आदिकाल का नामकरण, आदिकाल की विविध परिस्थितियाँ, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएँ, इन सभी पर हम विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं और इनके पीडीएफ नोट्स भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए हैं। और पिछली हाल ही की जो दो ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी, जिससे हमने आपकी भक्ति काल का एक दूसरा विषय हमने लिया था, निर्गुण ज्ञान मार्गी संत काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों से, उस पर हम चर्चा करते आ रहे हैं। उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम 9वीं विशेषता को आरंभ करने जा रहे हैं। देखिए, 9वीं विशेषता, श्रृंगार वर्णन एवं विरह की मार्मिक उक्तियाँ। इन संत काव्य में श्रृंगार तथा शांत रस का अधिक चित्रण हुआ है। ईश्वर से जुड़े हुए इस प्रणय की जो अनुभूतियाँ इन लोगों ने की हैं, संत कवियों ने, तो प्रणय की दोनों अवस्थाओं यानी संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार का अत्यंत कलात्मक चित्रण इन्होंने किया है। यानी अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति इनके काव्य में हमें देखने को मिलती है। ये कोई लौकिक प्रेम नहीं है, श्रृंगार वर्णन लौकिक नहीं है, एक नायक नायिका का प्रेम नहीं है, बल्कि इन्होंने अपने आप को आत्मा रूप में परमात्मा की एक वियोगिनी स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया और स्वयं परमात्मा को इन्होंने पति रूप में उनकी भक्ति की है। यानी परमात्मा पति हैं और आत्मा जो है एक वियोगिनी स्त्री है, और वियोगिनी स्त्री जब तक परमात्मा दर्शन नहीं देते हैं तब तक वह संसार में तड़पती रहती है, वियोग वेदना भोगती रहती है। इस रूप में इन्होंने अलौकिक श्रृंगार का चित्रण किया है। उपदेशात्मक शुक्तियों में शांत रस की व्यंजना है संत काव्य में, साथ ही जो लोक संग्रह की भावना भी इनमें निहित है। संत काव्य में आत्मा परमात्मा के मिलन और प्रेमानुभूति के अनेक चित्र उभर कर सामने आते हैं। जैसे एक उदाहरण है यहाँ पर वियोग की वेदना का। आँखड़ियाँ झाई पड़ी पंत नियारी नियारी, हे प्रभु, आपका इंतजार करते करते, आपके आगमन के मार्ग की राह जोते जोते हमारी आँखों की रोशनी धूमिल हो गई है, झाई पड़ी, आँखों से दिखना बंद हो गया है, जी बढ़िया छाला पड़े, नाम पुकारी पुकारी, हे प्रभु, आपकी भक्ति करते करते, आपके नाम का स्मरण करते करते हमारी जीभ में छाले पड़ गए हैं, लेकिन आज तक आपके दर्शन नहीं हुए हैं, आप साक्षात प्रकट नहीं हुए हैं। इसी तरह से एक और उदाहरण, विरहीन उभी पंथ सिरी पंथी पूजे जाए। एक वियोगिनी स्त्री एक प्रभु का आने वाले मार्ग के किनारे पर खड़ी और आने वाले राहगीरों से जाकर के पूछती है कि एक शब्द कई पीऊ का कब्रे मिलेंगे आई, अर्थात कोई भी तो एक मुझे प्रियतम का कोई संदेश सुना दो कि मेरे प्रियतम कब आकर के मेरे से मिलेंगे। प्रियतम यानी परमात्मा के कब साक्षात दर्शन होंगे, वो आत्मा से मिलने के लिए कब आएंगे। संत कवियों में मिलन की इच्छा जितनी प्रबल है, विरहाग्नि उतनी ही प्रांजल हैं। कबीर के दोहे मार्मिक ही नहीं बल्कि हृदयग्राही भी बन पड़े हैं। 10वीं विशेषता की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। 10वीं विशेषता है आचार्य शंकराचार्य, यानी शंकराचार्य के अद्वैतवादी दर्शन को भी इन संत कवियों ने स्थान दिया है। इन कवियों की दार्शनिक जो मान्यताएं हैं वो शंकराचार्य जी के अद्वैतवादी दर्शन से पूरी तरह से प्रभावित हैं।
जैसे ब्रह्मा और जीव की एकता का प्रतिपादन, माया के अस्तित्व को स्वीकार करना, ईश्वर को निर्गुण निराकार बताना, आत्मा की सर्वशक्तिमत्ता का प्रतिपादन करना, ये सब कुछ शंकराचार्य जी के अद्वैतवाद के अनुरूपी ही हैं। यानी संत कवियों की जो मान्यताएं हैं शंकराचार्य जी के अद्वैतवादी दर्शन से ली हुई है। 11वीं विशेषता की ओर आगे बढ़ते हैं। नारी विषयक दृष्टिकोण। संत कवियों का नारी संबंधी जो दृष्टिकोण है वो अतिवादी है, असंतुलित है, व्यावहारिकता नहीं है उसमें। वे नारी को नरक का द्वार एवं माया का प्रतिरूप मानते हैं, जबकि इस पूरे संसार को देखा जाए तो आधी आबादी स्त्री जाति की है और उसके बिना संसार नहीं चल सकता। यानी नारी के बिना पुरुष अधूरा है और पुरुष के बिना नारी अधूरी है। विधाता ने दोनों की जोड़ी जो बनाई है, लेकिन संत कवि नारी के खिलाफ गए हैं और उन्होंने उनके खिलाफ जाकर के एक तरह से अभिव्यक्तियाँ की है। तो वे नारी को नरक का द्वार एवं माया का प्रतिरूप बताते हैं। नारी की निंदा करते हुए वे उसे विष की बेल तक कह देते हैं। नारी के प्रति इनके दृष्टिकोण पर नाथपंथियों का हमें प्रभाव झलकता है। कबीर के अनुसार जो उन्होंने नारी की निंदा की, देखिए कबीर ने किस तरह से नारी की निंदा की। नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, अर्थात नारी की छाया पड़ने, झाई यानी छाया, नारी की छाया पड़ने मात्र से भुजंग यानी सर्प अंधा हो जाता है। ये कहावत है कि कोई गर्भवती स्त्री की छाया यदि किसी नाग पर, सर्प पर पड़ जाती तो सांप वास्तव में अंधा हो जाता है। तो यहाँ संत कवि नारी के प्रति ये कह रहे हैं, कबीरा तिनकी का गति नित नारी के संग, अर्थात उन लोगों की क्या दशा होगी जो हमेशा ही नारी के साथ रहते हैं। वैसे कबीर भी गृहस्थ थे, इनके भी पुत्र पुत्रियां हुई थी, जुल्ला जाति से जुड़े हुए थे, फिर भी इन्होंने इस तरह की युक्तियां कही थी। अतिवादी है, असंतुलित है, अतिरंजित है, काल्पनिक है। और अगली विशेषता की ओर हम आगे बढ़ते हैं। मानव मूल्यों की स्थापना। संत कवियों ने एक तरह से मानवीय मूल्यों को स्थापित करने का भरसक प्रयास किया है। तत्कालीन समाज में जिस तरह से जाति पाति के बंधन, ऊंच नीच, द्वंद्व, द्वेष की भावना एवं नाना वादों, कई तरह के वाद, संप्रदाय, पंथ चल रहे थे, इनसे गिर कर के समाज अधोगामी बन रहा था, यानी सामाजिक मूल्यों का पतन हो गया था। हिंदू और मुस्लिम धर्म में घृणा के बीज बोए जा रहे थे और इन विनाशक रीतियों से जन सामान्य का हृदय अनास्था और कुंठा से भर गया था। इसलिए संत कवियों ने सर्वधर्म समन्वय की स्थापना का प्रयास किया। सत्य, प्रेम, करुणा, सहनशीलता, सहिष्णुता जैसे मानवीय मूल्यों की और इन भावों की इन्होंने पुनः स्थापना की, मानव को जोड़ने का प्रयास किया। अगली विशेषता 13वीं, योग साधना पर बल। निर्गुण संतों ने ज्ञान दशा की प्राप्ति और आत्म साक्षात्कार की इच्छा पूर्ति हेतु योग साधना की अनिवार्यता पर बल दिया। जैसे कबीर की भक्ति भावना में योग की जटिल क्रियाओं का भरपूर वर्णन हमें देखने को मिलता है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, कुंडली जागरण एवं समाधि की अवस्था से लेकर षट चक्रों तक की विस्तृत चर्चा में, यानी इस दार्शनिक चर्चा में कबीर ने योगिक क्रियाओं एवं इनसे अनुभूत सत्यों का वर्णन किया है। अगली विशेषता है माया से सावधान रहने का उपदेश। यानी संसार में फैला हुआ ये माया मोह का जाल, इससे इन संत कवियों ने पूरे संसार के प्राणियों को सावधान रहने का उपदेश दिया है। तो माया से सावधान रहने का उपदेश सभी संत कवियों ने दिया है, क्योंकि रमैया की दुल्हन, यानी इस माया मोह की दुल्हन, उस दुल्हन ने सबको बाजार में लूट लिया है। यानी इस माया मोह ने एक तरह से हर मनुष्य को लूट लिया, उसके जीवन को लूट लिया, बर्बाद कर दिया है। क्योंकि जो मनुष्य माया मोह में उलझा रहेगा वो परमात्मा से दूर हो जाएगा। माया मोह से मुक्त होने पर भी परमात्मा, और माया मोह से मुक्त होकर के गुरु की शरण में जाकर के ज्ञान अर्जित करके तब जाकर के भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ा जा सकता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी उसी माया के वशीभूत हैं। ये भगवान से मिलने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए इन संत कवियों ने इस माया को माँ ठगिनी कहा है।
जो मनुष्य को चारों ओर से ठग लेती है। इसे मधुर वाणी बोलकर अपनी त्रिगुण फांस में यानी तीनों गुणों में ये फंसाती है। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीन तरह के ताप और तीन तरह के गुण भी माने गए हैं, जिसमें ये मनुष्य को मीठी वाणी बोल बोल करके उलझाती रहती है। इसलिए मिट्टी खांड तक कहकर के इसको पुकारा गया। मीठी शक्कर की भांति है, माया मोह संसार में फैली हुई है। मनुष्य तू इससे सावधान रहे, सचेत रहे, तभी तुझे परमात्मा के साक्षात दर्शन हो पाएंगे। अगले विशेषता 15वीं, भाषा का अपरिष्कृत रूप। संत काव्य की भाषा अपरिष्कृत है। साहित्यिक भाषा के स्थान पर बोलचाल की भाषा का प्रयोग वे अपने काव्य में करते आए हैं। भ्रमणशीलता के कारण इनकी भाषा में अनेक प्रांतों की बोलियों एवं उनकी भाषाओं का मिश्रण दिखाई पड़ता है। जैसे ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, फारसी, अरबी के शब्द, इन सभी के मिले जुले रूप इनकी भाषा में मिलते हैं। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन संत कवियों की भाषा को सदुकड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी भाषा कह करके पुकारा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी कबीर को वाणी का डिक्टेटर तक की उपमा दे दी है, क्योंकि सभी भाषाओं के वो ज्ञाता बन जाते हैं और सभी भाषाओं के शब्द उनकी वाणियों में, उनकी संत वाणी में हमें मिलते हैं। अंतिम विशेषता की ओर आगे बढ़ते हैं, मुक्तक शैली एवं शांत रस की प्रधानता। क्योंकि संत कवियों ने कोई प्रबंध काव्य नहीं लिखे हैं, इनका हर दोहा, हर पद, हर साखी अपने आप में स्वतंत्र हैं। कोई पूर्वापर संबंध नहीं है, कोई कहानी की तरह हर पद एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए मुक्तक काव्य हैं। इनके काव्य में मुख्यतः मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है। गीति काव्य के समस्त तत्व इनकी भाषा में हैं, अर्थात ये गेय पद है। ये संत कवि भजनों में इन पदों को गाते थे, कीर्तन करते थे ईश्वर का। संत काव्य में शांत रस की प्रधानता है, वैराग्य की प्रधानता है, श्रृंगार रस का पूर्ण परिपाक भी इनमें हुआ है। लेकिन ये श्रृंगार लौकिक न होकर के अलौकिक श्रृंगार हैं। आत्मा और परमात्मा के रूप इन्होंने बांधे हैं। रूपक, सांग रूपक अलंकार का इन्होंने प्रयोग किया है। कबीर की उलट बांसियों में अद्भुत श्रृंगार रस हमें देखने को मिलता है। अब हम निष्कर्ष की ओर आगे बढ़ते हैं। उपर्युक्त विवेचन के उपरांत ये कहा जा सकता है कि संत काव्य एक अद्भुत, एक विचित्र और आकर्षक काव्य हैं। इसमें तत्कालीन अनेक काव्य धाराओं के सिद्धांत भी हमें देखने को मिल जाते हैं। आदिकाल की प्रवृत्तियों, आदिकाल के जैसे सिद्ध कवि, नाथ कवि, उनसे भी ये प्रभावित रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि संत काव्य ने भेद को अभेद में बदल दिया। यानी कहने का तात्पर्य, जो विविध बहुदेववाद को एकेश्वरवाद में इन्होंने बदला। जो भेदभाव थे, जाति पाति के बंधन थे, इन्होंने इस भक्ति के लिए सभी जातियों के लिए एक ही द्वार खोल दिया, भक्ति का द्वार, कि जाति पाति का कोई बंधन नहीं है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। तो जाति पाति के बंधनों को इन्होंने तोड़ा। छुआछूत पर इन्होंने कटाक्ष किया। अंधविश्वासों, रूढ़ियों की इन्होंने कटु आलोचना की। और द्वैत को अद्वैत की भूमिका पर लाकर भेदभाव रहित एक नवीन मानव जाति की स्थापना की और एक नवीन मानव संस्कृति को बनाया, जिसकी वर्तमान में प्रासंगिकता है, बहुत महत्व है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा से हमने संत काव्य की विविध प्रवृत्तियों, संत काव्य में व्याप्त सारी विशेषताओं का अध्ययन हमने इस मॉडल आंसर में कर लिया। मैंने 16 विशेषताओं में संत काव्य की सारी प्रवृत्तियों की समीक्षा करते हुए मैंने बात की है। आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। जो विद्यार्थी पहली बार कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को ओपन करके वो पढ़ाई कर रहा है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोज को लाइक करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने पर ही कॉलेज में आपकी ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी वो हम सूफी काव्य धारा पर लेंगे। सूफी कवि निर्गुण मार्गी हैं और
प्रेम पर, यानी एक तरह से उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास उन्होंने किया। उनके काव्य की जो भाषा है वो अवधी भाषा है। दोहा चौपाई शैली में उन्होंने प्रबंध काव्य लिखे हैं, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा। तो हम आगामी जो ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें हम सूफी काव्य धारा की विविध प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे, उन पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।